पुराने ज़माने की बात है। दारुल सल्तनत कमरिस्तान एक अजीम-उश-शान सल्तनत थी जिस पर सुल्तान फ़हीम-उद-दीन जल्लाद नामी बादशाह हुकूमत करता था। उसका दरबार सोने जैसे फर्श, चांदी जैसे सुतून और लालो गोहर से मुज़य्यन दीवारों से सजा रहता था। बादशाह सख्तगीर मगर इंसाफ पसंद माना जाता था। सल्तनत में सुकून था। मगर फिर एक रात सब कुछ बदल गया। वो रात स्याह थी। आसमान पर बादलों ने चांद को ढांप रखा था। महल की ऊंची फसीलों में खामोशी थी। सिर्फ मशलों की लर्जती रोशनी रक्स कर रही थी। सुल्तान फ़हीम गहरे नींद में था कि अचानक पसीने में भीगा हुआ उठ बैठा। उसके चेहरे पर खौफ था, आंखों में हैरत और लबों पर एक ही जुमला, मेरे सारे दांत गिर गए। बादशाह का ख्वाब अजीब था। उसने देखा कि उसके मुंह से एक एक करके सारे दांत टूटकर जमीन पर गिर रहे हैं और वो उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितने वो चंता इतने ही बिखर जाते और आखिर में वो अकेला रह जाता है। सुबह होते ही हुक्म जारी हुआ, दरबारी मुअब्बिरीन को फौरन हाजिर किया जाए। महल में खलबली मच गई। वजीर खास बदनाम साजिशी मिर्जा जहरीला फौरन बेदार हुआ। उसने कहा, यह मौके है बादशाह की कमजोरी से फायदा उठाने का। ख्वाब की ताबीर में जरा जहर घोल दो, खेल अपने हक में आ जाएगा। पहला मुअब्बर एक बूढ़ा, रास्तगो और दरवेश सिफत शख्स शेख राहील दरबार में हाजिर हुआ। सुल्तान ने गज़बनाक आवाज में कहा, मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ वरना गर्दन उड़ा दी जाएगी। शेख राहील ने सुकून से कहा, बादशाह सलामत, ये ख्वाब इशारा है कि आप अपने तमाम प्यारों को, बेटों, भाइयों, वजीरों खुद से पहले मरते देखेंगे। पूरा दरबार साकित हो गया। बादशाह की आंखें सुर्ख हो गईं। उसने मका तख्त पर मारा, नहूसत लाया है तू, उसे कैद खाने में डाल दो। इसी लम्हे वजीर जहरीला के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। उसकी साजिश कामयाब हो रही थी, लेकिन उसे अंदाजा न था कि एक और मुअब्बिर आ रहा है और उसके कदम दरबार की दहलीज पर पड़ चुके हैं। कमरिस्तान का सूरज अभी पूरी तरह निकला न था कि दरबार की फजा दोबारा संगीन हो गई। वजीर जहरीला तख्त के करीब खड़ा होकर कान में बोला, बादशाह सलामत, अगला मुअब्बर जवान है, नया है, मगर जबान में चालाकी है। सुल्तान फ़हीम ने गुर्जदार आवाज में कहा, अगर उसने भी नहूसत बिखी तो जान से जाएगा। दरवाजे खुले और दरबार में दाखिल हुआ एक खुश लिबास, परसुकून और पुरएतमाद नौजवान। नाम है मेरा सिराजुद्दीन। उसकी आंखों में दानिश की चमक थी और चेहरे पर दरवेशाना नरमी। दरबार की फजा जैसे रुक गई। बादशाह ने अपने ख्वाब को दोबारा दोहराते हुए गराया, मेरे सारे दांत गिरे ख्वाब में। बता, इसकी ताबीर क्या है? सच बोल, मगर सल्तनत की नहूसत न फैला। सिराजुद्दीन ने नजरें झुकाकर नरमी से कहा, बादशाह सलामत, ख्वाब में दांतों का गिरना दरअसल इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपको दराज उम्र अता फरमाई है। आप अपने तमाम अकरबा और अजीजों से ज्यादा उम्र पाएंगे। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। बादशाह की तैवरी खिली, यानी मैं सबसे पहले नहीं बल्कि सबसे आखिर में मरूंगा। जी हुजूर, आपकी जिंदगी लंबी और बाबरकत होगी। सुल्तान फ़हीम ने कहकहा लगाया और कहा, पहला वही बोला था मगर अंदाज में जहर था। तूने वही बात शरबत में डालकर कही। फिर दरबारियों से मुखातिब हुआ, अल्फाज की ताकत देखी तुमने, यही है दानिश। सुल्तान ने हुक्म दिया कि सिराजुद्दीन को 100 तलाई सक्के दिए जाएं और शाही मुशीरीन में शामिल किया जाए। मगर वहीं दरबार की अकबी दीवार के पीछे 2 खुफिया जासूस छुपकर सब कुछ सुन रहे थे। उनमें से एक बिलाल बिन शब्बीर शाही जासूस आला था और दूसरे वजीर जहरीला के आदमी। बिलाल ने धीरे से अपने साथी की तरफ देखा और सरगोशी की, वजीर कुछ खेल खेल रहा है। पहला मुअब्बर सच्चा था मगर उसे हटाया गया। अब हमें जानना होगा सिराज वाकई दाना है या वजीर का नया मोहरा। इसी रात बिलाल बिन शब्बीर ने खामोशी से शेख राहील के कैद खाने का दरवाजा खोला और धीमी आवाज में कहा, अगर तुम सच कहते हो तो वक्त आ गया है कि वो सच बाहर लाया जाए। रात का अंधेरा महल की दीवारों पर साया बन चुका था। कमरिस्तान के किले के नीचे कैद खाना था जहां सिर्फ वही दाखिल हो सकता था जिसे बादशाह खुद इजाजत देता। मगर इस रात एक सायादार शख्स ने चुपके से दरवाजा खोला। वो शाही जासूस आला बिलाल बिन शब्बीर था। वो खामोश कदमों से कैद की कोठरी में दाखिल हुआ
जहां झुके हुए शानों के साथ शेख राहील, वही दरवेश मुअब्बिर, खामोश बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। बिलाल ने आहिस्ता आवाज में कहा, शेख, मैंने सुना है तुम सच्चे हो, लेकिन वक्त में तुम्हें कैदी बना दिया। अगर तुम वाकई सच के अलंबरदार हो तो एक मौके और दो। शेख राहील ने आंखें खोले, चेहरे पर नूर था। मैंने जो देखा वही कहा, सच तल्ख होता है मगर इसकी जड़ें गहरी होती हैं। वजीर जहरीला चाहता था कि मेरी जबान बंद हो। बिलाल ने चौंक कर पूछा, वजीर जहरीला, क्या तुम्हें शक है कि वो इस ख्वाब के पीछे कुछ और छुपाना चाहता है? शेख राहील ने लरजती आवाज में कहा, न सिर्फ ख्वाब की ताबीर छुपाई गई बल्कि बादशाह के खानदान के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश जन्म ले चुकी है और वजीर इसका मरकजी किरदार है। बिलाल ने फौरन कदम पीछे खींचे। क्या सबूत है तुम्हारे पास? शेख ने एक कपड़े की गिठरी में से एक पुराना जर्द हो चुका खत निकाला। यह खत सुल्तान के छोटे भाई शाह मुराद ने लिखा था। उसमें जिक्र है एक खुफिया मुआहिदे का। वजीर जहरीला और कुछ सरहदी दुश्मन रियासतों के दरमियान बादशाह को कमजोर करके तख्त छीनने की साजिश तैयार हो चुकी है। बिलाल ने कांपते हाथों से खत लिया। आंखों में चमक आई। अगर ये सच है तो कल का दिन कब्रिस्तान की तारीख बदल देगा। इसी लम्हे महल के एक खुफिया दरवाजे के पीछे सिराजुद्दीन नया मुअब्बिर छुपा हुआ ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों में उलझन थी मगर चेहरे पर हैरत से ज्यादा सुकून था। क्या वो वाकई बेकसूर है या ये सब सिर्फ एक शतरंज का खेल है और बादशाह सिर्फ एक महरा? अगली सुबह कब्रिस्तान का दरबार हस्बे मामूल सजा मगर फजा में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुल्तान फहीमुद्दीन अपने तख्त पर बैठा था मगर उसके चेहरे पर सुकून की बजाय शुकूक की झलक थी। उसके गर्द वजीर जहरीला, सिराज मुअब्बर और दीगर दरबारी मौजूद थे। सुल्तान ने नरमी से सिराज की तरफ देखा। ए मुअब्बर सिराज, तुमने मुझे तसल्ली दी मगर मेरे दिल में अब भी धड़कन बेतरतीब है। मुझे सच का साया दिख रहा है मगर रोशनी नहीं। सिराज ने नजरें झुकाते हुए कहा, हुजूर, बाज सच्चाइयों का जाहिर होना बादशाहत के लिए खतरा बन सकता है। कभी कभी खामोशी अमन से ज्यादा कीमती होती है। वजीर जहरीला ने फौरन बात काट कर कहा, बादशाह सलामत, मुअब्बरीन के ख्वाबों और ताबीरों को संजीदा लेना खतरनाक है। बेहतर हो कि हम ख्वाबों को ख्वाब ही रहने दें। इसी लम्हे दरबार का दरवाजा धड़ाक से खुला। अंदर दाखिल हुआ शाही जासूस आला बलाल बिन शब्बीर, हाथ में मोहरशुदा खत और चेहरे पर गहरी संजीदगी। तमाम दरबारी चूक गए। बलाल ने तख्त के सामने झुककर कहा, बादशाह सलामत, मैं रात भर जागा और एक ऐसा राज लाया हूं जो आपकी आंखें खोल देगा। सुल्तान ने इशारा किया। बलाल ने खत खोला और बआवाज़े बुलंद पढ़ा, मैं शाह मुराद ये गवाही देता हूँ कि वजीर जहरीला दुश्मन रियासत सिरफा के नुमाइंदे से खुफिया मुआहिदा कर चुका है जिसका मकसद बादशाह फहीम की कमजोरी का फायदा उठाकर तख्त छीनना है। इस ख्वाब की ताबीर सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक इशारा है कि साजिश करीब है। दरबार में जैसे धमाका हो गया। सुल्तान की आंखों में शोले लपकने लगे। उसने तलवार नयाम से निकाली और वजीर की तरफ कदम बढ़ाए। क्या ये सच है मिर्जा जहरीला? वजीर के चेहरे पर अब भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। अगर मैंने ख्वाब को मरोड़ कर पेश किया तो क्या गलत किया? एक कमजोर बादशाह को ख्वाबों से डराकर तख्त मजबूत करने का फैसला किया था मगर तुमने सच सुन लिया। अब वक्त है फैसला करने का। इतने में सिराज आगे बढ़ा। उसके लब हिले। हुजूर, मैं वजीर का मोहरा नहीं बल्कि मैं था उसका मुखालिफ। मैं वो था जो ख्वाब की असल ताबीर जानता था और सच को बादशाह तक पहचाने आया था। दरबार साकित हो गया। सुल्तान की तलवार अब सिराज की तरफ थी या जहरीला की तरफ? फैसला एक लम्हे में होना था। दरबार में सन्नाटा छा चुका था। शाही तलवार जो सुल्तान फहीम के हाथ में बिजली की मानिंद लरज रही थी, कभी वजीर जहरीला की तरफ उठती तो कभी सिराज की तरफ झुकती। बिलाल बिन शब्बीर सांस रोके सब देख रहा था। सिराज के चेहरे पर एतमाद था मगर आंखों में एक राज छुपा था। वजीर जहरीला अब भी मुस्कुरा रहा था जैसे वो जानता हो बाजी अभी मुकम्मल नहीं हुई। सुल्तान ने धाड़ कर पूछा, अगर तुम बेकसूर हो सिराज
तो तुमने अब तक ये राज क्यों छुपाए रखे? तुम्हें पहले ही मुझे आगाह करना चाहिए था। सिराज ने आहिस्ता आवाज में कहा, सुल्तान मुअज्जम, अगर मैं फौरन बोलता तो वजीर मुझे खत्म करा देता। मुझे आपका एतमाद चाहिए था, जो मुझे ख्वाब की नरम ताबीर देकर मिला। फिर मैंने खामोशी से शेख राहील की रिहाई का बंदोबस्त किया और बिलाल को सच की तरफ धकेला। मैंने खुद को कुर्बानी का प्यादा बनाया ताकि वजीर को बेनकाब कर सकूं। सुल्तान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर तलवार वजीर की तरफ मोड़ी। मिर्जा जहरीला, तुमने मेरे एतमाद को बेचा, मेरे खानदान के खिलाफ साजिश की और ख्वाबों के नाम पर सल्तनत में जहर घोला। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वजीर ने तहकहा लगाया, सुल्तान, तुमने जो देखा ख्वाब में वो दरअसल तुम्हारी तन्हाई की पेशगोई थी। तुम जीत कर भी हार चुके हो। तुम्हारा तख्त महफूज है, मगर तुम्हारे अपने सब तुमसे दूर हो चुके हैं। वो मुड़ा और मुहाफिजों ने उसे काबू में ले लिया। उसके चेहरे पर अब भी खौफ नहीं, सिर्फ नफरत थी। सुल्तान ने गहरा सांस लिया। उसने तलवार न्याम में रखी और सिराज की तरफ देखा। तुमने साबित किया कि इल्म, अक्ल और सब्र तीनों हूं तो एक जवान भी सल्तनत को बचा सकता है। आज से तुम मेरे खास मुशीर होगे। फिर उसने बिलाल बिन शब्बीर की तरफ देखा, और तुमने जिस वफादारी से सच तक पहुंचने की कोशिश की, वही मेरी असल ताकत है। शेख राहील को दरबार में बुलाया गया। सुल्तान ने सबके सामने उसकी बेगुनाही का ऐलान किया और उसे इज्जत से नवाजा। दरबार में रोशनी फैल गई। सच्चाई ने साजिश को शिकस्त दे दी थी और ख्वाब की ताबीर वो भी पूरी हो चुकी थी। सुल्तान ने अपने सब करीबी रिश्तेदारों को साजिश के नतीजे में खो दिया था, मगर एक नया खानदान सच्चाई, वफादारी और दानिश पर मबनी उसके इर्द गिर्द पैदा हो चुका था। सच अगरचे देर से पहुंचे, मगर जब आता है तो झूठ के ताज गिर जाते हैं।